नमस्कार दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं मानिला मंदिर जो कि अल्मोड़ा ज़िले में है। तो यहां पर जब मैं मंदिर में पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर के साथ-साथ यहां पर मानिला मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया गया है। वह प्रयास है एक पुस्तकालय के रूप में यहां पर स्थापित। तो इस पुस्तकालय के अंदर कौन-कौन सी किताबें रखी गई हैं और किन-किन और किस-किस के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो चलो जानते हैं, देखते हैं अंदर जाके और यहाँ पर जो सर हैं उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, उनसे जानेंगे यह पुस्तकालय हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है भविष्य के लिए। तो चलो मिलते हैं सर से, बातें करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ पर आप लोगों ने एक तो इतनी बेहतरीन से किताबें रखी हैं। तो सर आप मैं थोड़ा जान सकता हूँ क्या यहाँ पर जो लोकल के जो बच्चे हैं क्या इसका फ़ायदा वो उठाते हैं? ऐसा है, ये जो लाइब्रेरी बना रखी है ये लोकल के लोग या यहाँ पर आपका महाविद्यालय है, इंटर कॉलेज है, तो उनके हिसाब से हमने कहा कि हमारे इधर के जितने बच्चे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं आगे भविष्य के लिए जो जिनको ये किताबें नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हमने ये सोचा कि ये किताबें हम रखेंगे और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वो नहीं है कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आके वो ये किताबें देखेंगे। हमने देखिए छाट की किताबें रखी है कि बच्चों की भविष्य के लिए आगे कंपटीशन के लिए पूरी कंपटीशन की किताबें हमने यहाँ पर रखी है। और उसके बाद साहित्य में और उसके बाद हमने अध्यात्म का ज्ञान के लिए भी हमने पूरा आपके वेद पुराण और मनुष्य भागवत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर रखी है। तो यहाँ के कुछ बच्चे जो समझदार हैं और जिनको पता है कि आज भैया नौकरी मिलना मुश्किल है, तो यहाँ पर आके वो लोग कुछ अध्ययन करते हैं। सर आपने भी कहा भी था कि कोई हमारे साथ के कोई मंगलवार हाँ। तो सर तो हमारे यहाँ के सणमान के हैं जी, तो वो यहाँ पर आते थे और बताते थे कि इस टाइप की किताबें लेंगे और अध्ययन भी किया था उन्होंने। और उन्होंने जो हमको किताबें बताई थी क्योंकि उन्होंने कंपटीशन दे रखा है और कंपटीशन में निकले भी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि हिमांशु आप ये बताइए कि हमें कौन सी किस प्रकार की किताबें रखनी है। तो कुछ किताबें उन्होंने हमको जो है इस प्रकार की बताई कि आप इस प्रकार की किताबें रखिएगा। तो उसके बाद हमने देखा तो जो भी लोग आते हैं पढ़े लिखे जो आज अपनी अच्छी उसमें है नौकरी पे हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि आप लोगों ने किस प्रकार की किताबें पढ़ी और मतलब आने वाला समय में जो है कि किस प्रकार की किताबें हमको यहाँ पर रखनी चाहिए। तो जो भी आते हैं जैसे लोग यहाँ पर आए और आपने हमें बताया कि आपने बहुत अच्छा यहाँ पर लाइब्रेरी खोलने की है। हाँ सर, तो यहाँ के लोगों को इस चीज़ का जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि सौभाग्य से क्या होगा हिमांशु मंगल में मेरे ही एक अभी हालांकि हम एक ही विभाग में हैं और मेरे मित्र भी हैं, तो बहुत अच्छा लगा सर क्योंकि जो मैंने यहाँ पे किताबें देखी तो एक नज़र में से जो होता है ना सर मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पर वाकई में कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। तो सर मैं तो स्थानीय लोगों से अपील करूँगा कि यहाँ पर वो आएँ और इतना अच्छा उन्होंने म्यूजियम बना रखा है या सॉरी म्यूजियम क्या एक लाइब्रेरी बना रही है, तो इसका वो फ़ायदा उठाएँ क्योंकि आप लोगों का सहयोग इसमें 100% है सर। हाँ, तो ये समझ नहीं जाता है हमारे मानिला मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष नंदन सिंह मन्नाल जी, ये उनकी बहुत बड़ी सोच है। उन्होंने एक आपका ध्यान केंद्र बना रखा है, बहुत अच्छा है, लोग आते हैं देखते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर परीक्षण संस्थान भी खोल रखा है कि जो बच्चे बाहर से नहीं कर सकते हैं और वो घर में रहते हैं, उनके पास आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है, वो लोग यहाँ पर आके 1 साल का 1 ईयर कोर्स जो है कंप्यूटर का रखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। तो उनकी बहुत बड़ी सोच है मन्नाल जी की। सब आपकी बहुत बड़ी सोच है सर क्योंकि ना यहाँ देख के ही लग रहा था कि उनकी सोच बहुत बड़ी है और उनकी सोच और इतनी बड़ी होगी कि क्षेत्र का विकास हो सके। सब कुछ किताबें हम देख सकते हैं क्या? आप देख सकते हैं किताबें जो है वो आ जाइए सर। ये सभी किताबें मतलब ये सर लोगों ने दान की हैं या सर ने जो इकट्ठी की यहाँ पर ये इसमें ऐसा है कि कुछ लोगों ने दान कर रखी है और जो किताबें दान की हैं अगर हमारे पास जैसे वेद पुराण है उपनिषद है तो ये कुछ किताबें हमने मंगाई और बाकी हाँ सर एक नज़र में जो मैंने देखा मैं शुरू में यहाँ पर अंदर आया था ना ये दिखा सर ये किताबें जो आपने यहाँ पर रखी है ना जो इस तरह में जब पूरी तरह रखी है ये उत्तराखंड के जो भी हम लोग UPSC की तैयारी करते हैं जिनकी PCS की तैयारी करते हैं या जो भी हम लोग कॉम्पिटिशन में तैयारी करते हैं तो ये सारी किताबें से आपने यहाँ पर रखी हैं। और वो किताबें सर जो हमने लगातार पेपरों में देखी है सर आते हुए कि ये किताब किसकी है करके वो सारी किताबें यहाँ पर रखना सर बहुत बड़ी उपलब्धि सर
एक लाइब्रेरी के लिए सर। तो बहुत अच्छा तो लगा। उसमें हमने जो है गजेटियर पे रखे हैं। हाँ सर जी गजब है। सिलेंडर के जो लिखा है कि कुमाऊँ कैसा था, गढ़वाल कैसा था, ये कैसे, इसमें सारी चीज़ें कुमाऊँ का इतिहास भी रखा हुआ है। जी हाँ। ये हमारे पास पूरा साहित्य रहेगा जो पढ़ने वाला था। आज आप ये लगाइए कि 9th से लेकर के जी जहाँ तक पढ़ाई होती है, हाँ सर। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो पढ़ाई है वो IAS है। बिल्कुल सर। हमने बहुत सारी किताबें यहाँ रखी हैं, लेकिन हाँ। हमें जो है यहाँ पर जो बच्चे हमारे जी। वो क्या करते हैं कि इस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते। हाँ और हम ये चाहते हैं कि वो आए और अपना भविष्य और आगे बढ़े, तो इसलिए हमने ये चीज़ें रखी हुई हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनको पता है वो लोग जानते हैं कि किताबों की कीमत क्या है, ये किताब कैसे है, ये किताब कहाँ मिलते हैं, कैसे हम लोग उनको ढूंढ के भी ये किताबें मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ आए, हमें बड़ी खुशी हुई। आपने भी बताया कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें रखी हैं। नहीं बहुत सर। एक बार ना वो होता ना, देखिए यहाँ पर इतनी महंगी किताबें रखी है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि अगर हम किताबें लें मार्केट से, इनका जो प्राइस है सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक हम साइड लेना चाहें ना, तैयारी करना चाहें, तो इनका जो कॉस्ट है ना वो कम से कम 10,000 से 15,000 से नीचे नहीं होगा। लेकिन आपने वो किताबें हमें उपलब्ध करा रखी हैं, तो मैं तो बोलूँ लोगों से, जो स्थानीय लोग हैं, अगर हमें देख रहे हैं, हालांकि हमारा इतना बड़ा सा सोशल मंच तो हमारा है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत जो भी हम अपना प्रयास करते हैं, तो उस हिसाब से जो किताबें, इतनी महंगी किताबें, आप यहाँ बैठ के यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर सर एक में थोड़ा सा ये ऐसी कुछ था सर, ये अगर मैं बात करूँ कि दृष्टि IAS की किताबें हैं, जो कि सर बड़ी मुश्किल से मार्केट में मिल पाती हैं। अगर आप मार्केट में जाएँ एकदम से नहीं मिल पाते सर, तो फिर भी सर आपने यहाँ पर इतनी महंगी किताबें रखी हैं। इनकी एक किताब की कॉस्ट होगी तो लगभग 500, 600, 700 किताबें होगी ये, क्योंकि हमने सब पढ़ी है एक बार, तो देखा है। इतनी महंगी किताब आपने रखी है सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर मेरी तो विशेषकर अपील है सर स्थानीय बच्चों से जो तैयारी करते हैं सर, कि वो यहाँ पर आएँ और इसका फायदा जरूर उठाएं। तो सर ये वाली किताबें जो रखी हैं, ये इसमें हमारे लोक कलाकार हीरा सिंह राणा जी का, हाँ हीरा सिंह राणा जी, हाँ सर, हाँ वो रखी है किताबें हमने उनकी, जहाँ तक हमको उपलब्ध हुई थी हमने रखी। जी, उसके जी। बाद ये बाल साहित्य है हमारे पास, जी। और एक हमारे पास जो मानिला दर्पण है, जी, वो जी। कोई इतिहास है यहाँ का 1488 का। ये 1488 में जो है कतुरवंशी द्वारा ये बताते हैं। सर बाजपाखी चंद के बारे में हमने पता, बाजपाखी चंद ने यहाँ पर ऐसे निर्माण किया था किले का, बताते हैं ये कि वो तो शायद जो किला है वो तो सड़ामालू का, सड़ामालू अच्छा वो दूसरा होगा। हाँ, लेकिन ये जो है हमारे पास यहाँ पे मानिला मंदिर का जो यहाँ इतिहास है वो यहाँ पर हमने रखा है ये किताबें। और उसके बाद ये सारा बाल साहित्य है, कहानियाँ हैं, इसमें स्टोरीज हैं एक से एक। तो यहाँ पर एक कवि सम्मेलन हुआ था पिछले साल, तो उसमें कम से कम 65 कवि लोग आए थे, तो उन्होंने दान किए थे अपनी अपनी तरफ से ये किताबें हैं। अच्छा सर। हाँ जी, और इसमें हमारे सारे, और एक हमारे पास यहाँ पत्थर है ये, हाँ ये पत्थर सर ये कहाँ पे है सर? हमने सर ये कहीं पर है? हाँ हाँ इधर ये मालिना के नीचे, जी। इसमें सैकड़ा में है, जी। सैकड़ा नाम है गाँव का, उसी के उधर बगल में है। तो ये इसके भी प्रमुख पत्थर है। हाँ सर बिल्कुल इसको सर। देखा जाए तो एक पता नहीं कितने कुंटलों के हिसाब से पत्थर होगा, लेकिन जो अटका है, ये रुका है, वो एक छोटे से पत्थर से सर यहाँ पे बहुत नहीं है सर। ये हमारे उत्तराखंड के जो है, हाँ सर ये तो क्या कहते हैं, ये तो हमारे संत हाँ, सरस्वती महाराज जो कि राखन बाबा। और ये सत्येश्वरानंद जी महाराज है, ये महावतार बाबा है। ये जो है हवाई मार्ग से चलते हैं, और ये बताते हैं कि अभी भी अगर आप इनको सही ढंग से ध्यान करोगे तो ये आपको कभी भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा सर। ये जो है ये हिमालय से सीधा गुनागिरी 2 पर्वत पर ये सीधा हवाई मार्ग से करते हैं। कहते हैं कि 400 साल हो गए, लेकिन इनका भी पता नहीं है कि ये इन्होंने समाधि ली या नहीं, लेकिन इनका कुछ इतिहास है। अगर इनकी तस्वीर को अगर आप लोग अपने आंखों से अगर इनके आंखों पर डालोगे तो कुछ आपको एक अलग सा महसूस होगा। बताते हैं, लेकिन मैंने महसूस किया है। मैंने किया जब सुबह आता हूँ तो दर्शन करता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ी देर 10 मिनट तो मुझे कुछ अलग सा लगता है। और ये तो बड़ी महाराज